हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनके लिए थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो और वैलेंसी जो डिटरमाइन की जाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखिए और मैक्सिमम कैपेसिटी से उसे माइनस कर लीजिए, जो कम हो दैट इज द वैलेंसी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में एक एक करके ले जाओ। हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 2 है, या तो 1 होगी वैलेंसी या 2-1, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। सेकंड पे आता है हीलियम, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। तो वैलेंसी या तो 2 होगी या 2 - 2 = 0 होगी। पहले शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, तो 2 आइदर 2 और 2 माइनस, वैलेंसी को माइनस करो 0। इनमें जो कम हो तो वैलेंसी = 0। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता देता हूँ। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और वैलेंसी मालूम करने के लिए या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी या मैक्सिमम कैपेसिटी से माइनस कर लीजिए उसको, जो नंबर कम आए दैट इज द वैलेंसी। तो हीलियम की वैलेंसी 0 है। अब थर्ड पे आइए, लिथियम 2-1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो वैलेंसी होगी या तो 1 होगी। सेकंड शेल की कैपेसिटी है 8 - 1 = 7, इधर ये और ये। दिस इज द मिनिमम वैलेंसी इज 1। लिथियम की वैलेंसी 1 आ गई। फोर्थ पे आता है बेरिलियम, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2-2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हुए आउटर मोस्ट शेल में। वैलेंसी या इधर 2 और 8 - 2 = 6। इसमें से ये मिनिमम है, इज वैलेंसी 2। फिफ्थ पे आता है बोरॉन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है 2-3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, आइदर वैलेंसी विल 3 और 8 - 3 5, तो वैलेंसी ये मिनिमम है, = 3। 6th नंबर पे आता है कार्बन 2-4, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो वैलेंसी या तो 4 है और 8 - 4 = 4, जो कम हो वैलेंसी 4 आ गई। 7th नंबर पे है नाइट्रोजन 2-5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, या तो वैलेंसी 5 है और 8 - 5 = 3, ये मिनिमम है, वैलेंसी = 3। 8 नंबर पर आता है ऑक्सीजन 2-6, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और वैलेंसी 6 और 8 - 6 = 2, दिस इज मिनिमम, तो वैलेंसी = 2।
इस तरह वैलेंसी मालूम करते जाते हैं और भी बता देते हैं। अब इसी तरह फ्लोरीन 9th नंबर 27 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, आइदर वैलेंसी को 7 और 8 - 1, तो इसकी वैलेंसी 1 है। नियोन आता है 10th नंबर पे, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हैं, आइदर वैलेंसी विल बी 8 और 8 - 8 0, वैलेंसी 0 मिनिमम वाली लेते हैं। 11th नंबर है सोडियम 281, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो इसकी वैलेंसी 1 है। 8 - 1 का 7 आए तो मिनिमम वैल्यू लेंगे 1। सिमिलरली मैग्नीशियम बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो वैलेंसी विल बी 2, 8 - 2 6 ज़्यादा होता है, इसलिए 2 इसकी वैलेंसी है। एल्यूमिनियम 283, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, आइदर इसकी वैलेंसी 3 होगी और जो है ये 8 - 3 5 होगी, तो मिनिमम 3 वाली होगी। सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 284, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी 4 होगी इसकी। 15 पर फॉस्फोरस 285, तो वैलेंसी आइदर 5 होगी या 8 - 5 3 होगी, तो इसकी 3 मिनिमम है। 16 नंबर आता है सल्फर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 286, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, आइदर वैलेंसी होगी 6 और 8 - 6 2, विच एवर इज मिनिमम, वैलेंसी 2। 17 नंबर आता है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 287, बैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 7, वैलेंसी होगी 7, आइदर 8 - 7 1, विच एवर इज मिनिमम इज इक्वल टू 1। 18 नंबर का आर्गन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज 282, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, या तो 8, वैलेंसी 8 है और 8 - 8 0, विच एवरेज मिनिमम, तो 8 वैलेंसी 0। 19th नंबर पोटेशियम 2881, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, हेंस वैलेंसी इज 1। 20 नंबर पर कैल्शियम 2882, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 2, वैलेंसी विल बी 2 और 8 - 6, 8 - 2 इज इक्वल टू 6, विच एवर मिनिमम इज इक्वल टू 2। इस तरह वैलेंसी मालूम कर लेते हैं। नोबल गैसेज हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडान, इनका आउटर मोस्ट शेल भरे हुए हैं, कंप्लीटेड फील्ड है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीटेड फील्ड। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 28, सेकंड ऑर्बिट इज कंप्लीटेड फील्ड। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 888, तो जो लास्ट ऑर्बिट है कंप्लीटेड फील्ड है, इसलिए इनकी वैलेंसी 0 है, इसलिए ये इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट फील्ड है। तो ये गैसों के एटम दूसरे एटम से कंबाइन करने की कोई कोशिश नहीं करते। इटसेल्फ एटम इज ए मॉलिक्यूल, एक एटम मॉलिक्यूल है, तो इसलिए इनर्टनेस इसकी है, क्योंकि कंप्लीटली जो आउटर मोस्ट शेल है कंप्लीटली फील्ड है, तो ये इसलिए इनर्टनेस इनमें जाती, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती। इनका एक एटम इटसेल्फ मॉलिक्यूल है, इसलिए इनर्टनेस है, बिकॉज ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कंप्लीटली फील्ड, ये बात है। और इसका एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी। मैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स लिखूँ 1H1, 1H2, 1H3, इसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, एक ही एलिमेंट है और उसके एटम है, एटम्स ऑफ ओनली वन एलिमेंट। इनके एटॉमिक नंबर इक्वल है और एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो इनके एग्जाम्पल से डेफिनेशन निकल आती है। एटम्स of an element having equal atomic number in different atomic masses are called isotopes। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स,
कि अब मैं आपको कार्बन के आइसोटोप्स ऑफ कार्बन C12, C13, C14 ये कार्बन के हैं। 6C12 6 एटॉमिक नंबर इक्वल हैं, एटॉमिक मास से डिफरेंट हैं। ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं। अब मैं आइसोटोप्स ऑक्सीजन के आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18 ये आइसोटोप्स हैं उसके। 8 एटॉमिक नंबर इज इक्वल, एटॉमिक मास आर डिफरेंट, ये आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग इक्वल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ये आपको समझ आ गया होगा। आइसोबार्स का एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है। 18 आर्गन 40, 20 कैल्शियम 40, ये डिफरेंट एटम्स हैं, इनके डिफरेंट एटॉमिक नंबर हैं बट इक्वल एटॉमिक मासेस हैं, इन्हें आइसोबार्स बोलते हैं। आइसोबार्स द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सेम एलिमेंट नहीं है इस केस में, आइसोटोप्स के केस में सेम एलिमेंट के एटम होते, इसमें द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग इक्वल एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। डेफिनेशन मैं एग्जाम्पल से ही देख कर दे रहा हूँ। ये आर्गन और कैल्शियम सेम एलिमेंट नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक मास इक्वल हैं और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग इक्वल एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की जो ये आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, ये आइसोबार्स है, आइसोबार्स, आइसोटोप्स निकला आइसोबार्स है। आप लेक्चर को धैर्यपूर्वक सुने, समझ आएगा, और उसके बाद नोट्स देख लें और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी भेजें, जैसा भी हुआ हम आपको उसमें आपके कमेंट के अनुसार आगे कुछ डेवलपमेंट करेंगे अपने प्रोग्राम में, जैसे भी है। ओके, थैंक यू।